सादर प्रणाम श्रोतागण। मैं प्रीति उपाध्याय धार्मिक व्रत कथा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर मुझे अवश्य प्रेरित करें। आज मैं आपके सामने बृहस्पतिवार की कथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही आलसी थी। किसी किसी भिक्षार्थी को तो वह कुछ भी नहीं देती थी। सारे दिन घर में कामकाज में लगी रहती थी। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी और दिन आइए। साधु महात्मा खाली हाथ ही चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महात्मा आए, उसी तरह से भिक्षा मांगी। साहूकार ने उस समय अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, मेरे पास इतना समय ही नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि आपको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या आप मुझे भिक्षा दोगी देवी? साहूकार ने कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़े उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका आदि मत लगाना। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कहना कि उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी मत रखना। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाना और बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण मत करना, न पीले चीजों का भोजन करना। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी झाड़ू लगाकर कूड़े को घर के एक कोने में जमा करके रख दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रखवा दिया। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना भी न रहा। वह एक एक दाने के लिए तरसती रही। थोड़े दिनों बाद फिर वही महात्मा आए। उन्होंने भिक्षा मांगी और सेठानी से भिक्षा मांगी। साहूकारनी ने कहा, हे महाराज, आज तो मेरे पास स्वयं खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है, मैं आपको भिक्षा में क्या दे सकती हूँ? महात्मा ने कहा, अरे सेठानी, जब आपके पास सब कुछ था तब भी आपने कभी भिक्षा नहीं दी, तो आज आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अब तो आपके पास पूरा अवकाश है, तब भी कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वही कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, हे महात्मा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। अब कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे पहले जैसे धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य में आप जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं किसी भी भिक्षु को खाली हाथ नहीं जाने दूँगी। तब महात्मा जी बोले, हे देवी, तुम बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष बृहस्पतिवार के दिन कभी भी हजामत न बनवाएं। भूखों को अन्न जल का दान किया करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाया करो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में फिर से वही धन धान्य हो गया। जैसे उसकी हालत पहले थे उससे भी बहुत बेहतर हो गए। वो सेठानी बहुत खुश हुई। इस प्रकार वह अपने जीवन भर बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी।
इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर दीर्घकाल तक जीवित रहकर वैकुंठ धाम को सिधारे। जय हो बृहस्पति देव।